राम के बाल्यावस्था में हनुमान उन्हें किस रूप में मिले थे? भगवान शंकर और हनुमान जी की मदारी और बंदर लीला, आइए जानते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं। सती जी ने कुछ सोचकर कहा, भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनन्य भक्त है। उसने अपने सिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों यानी एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी, तो एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। जब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे, फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे? जिधर मन आए उधर ही राजमहल के द्वार तक दौड़ लगाने लगे। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर पहुँचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया। वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर थे। भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौसल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यह चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती? अब उस वानर की डोर कौसल्यानंदन के हाथ में थी। नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा न थी। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधिवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। अत तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवाकर
वानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। यही रामकाज है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।